हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो सारे? तो वेलकम टू माय चैनल साइंस गुरु। मैं हूं आपका अपना शिव शर्मा। तो बच्चे आज मैं लेके आया हूं पार्ट नंबर 10। पता ही नहीं चला 10 पार्ट कब बन गए इसके। पार्ट नंबर 10 जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं मीन फ्री पाथ की। मीन फ्री पाथ, देखो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे डेफिनेशन देख लो, चाहे एक्सप्रेशन देख लो, चाहे फॉर्मूला देख लो, हर एक चीज इसकी इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो के अंदर मैं मीन फ्री पाथ के बारे में बात करने वाला हूँ और गारंटी देता हूँ कि एंड तक, जब तक ये वीडियो एंड तक देखोगे तब तक सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे इस वीडियो के, जो मैं कंसेप्ट करवा रहा हूँ इसके। ठीक है, सो सबसे पहले देखते हैं कि फ्री पाथ क्या चीज़ है। देखो, मान लेते हैं कि एक मॉलिक्यूल है। ये लेते हैं, ये मॉलिक्यूल्स है। तो गैस के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में होते हैं इन एनी डायरेक्शन। ठीक है, चलते रहते हैं चलते रहते हैं चलते रहते हैं, रिजिड नहीं होते हैं। तो ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को टक्कर मारते हैं, एक दूसरे को टक्कर मारते जाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक 30 मार खाए, ये रहा, ये आया, ये इधर टकराया, फिर ये इधर टकराएगा, फिर इधर टकराया, इधर तो मॉलिक्यूल नहीं है, इधर टकराया, फिर ये इधर टकराएगा, फिर ये इधर टकराया, फिर उधर टकराएगा जाके, फिर उधर टकराएगा, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर चला जाएगा। क्लियर? अब ये जो इसने जिगजैग पाथ बनाया है, इसमें अलग अलग डिस्टेंस कवर किया है। जैसे ये है, मान लेते लैम्डा 1 है, ये मान लेते लैम्डा 2 है, ये मान लेते लैम्डा 3 है, एंड लैम्डा 4 से यहाँ तक लैम्डा n है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को टक्कर मारता हुआ जाएगा। देखो, अब टक्कर मारता हुआ तो जाएगा, बहुत बढ़िया। अब ये जो एक दिखाई दे रहा है, इसे बोलते हैं फ्री पाथ। कभी भी कोई मॉलिक्यूल जब रैंडम मोशन में होता है तो स्ट्रेट लाइन में फॉलोड, मतलब उसका जो पाथ है वो स्ट्रेट लाइन रहता है। सो ध्यान रखना कि अगर ये रैंडम मोशन में, द पाथ ऑफ द मॉलिक्यूल इज इन स्ट्रेट लाइन एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी मूव करेगा भी स्ट्रेट लाइन में है। अब जैसे ही टकराया, टकराने के बाद रास्ता चेंज, वेलोसिटी चेंज। क्लियर है? नो, तो इसी के बारे में हमने पढ़ा। अब इन सबको जब निकाल दोगे तो उसको बोलेंगे मीन फ्री पाथ। तो मीन फ्री पाथ की सिंपल सी डेफिनेशन है, इट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन्स। दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस है उसे बोलते हैं हम मीन फ्री पाथ। तो चलो शुरू करते हैं। सो मीन फ्री पाथ, एंड मीन फ्री पाथ इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ओवर, तो आ गया टोटल डिस्टेंस, और दूसरा आ गया नंबर ऑफ कोलिजन्स। कितने नंबर ऑफ उसने कोलिजन्स किए। देखो, कंसेप्ट याद किया करो बेटा सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में कंसेप्ट समझा करो। बाकी इंग्लिश लिखनी होती है वो तो तुम बहुत अच्छी लिखते हो, मेरे से भी अच्छी लिख सकते हो, मतलब लिखते ही हो ना। सो मीन फ्री पाथ लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 प्लस अप टू प्लस लैम्डा n अपॉन नंबर ऑफ कोलिजन कितने होंगे, मान लेते हैं n। क्लियर? तो ये जो फॉर्मूला तुम्हारे पास आया है इसे बोला जाता है मीन फ्री पाथ से लैम्डा बार। बार लगाते हैं मीन के लिए, यही होता है। अब इसका एक्सप्रेशन देखेंगे। देखो, अब इसका एक्सप्रेशन देखेंगे, और एक्सप्रेशन देखने के लिए अच्छा एक और चीज, मैं इसको अप टू करके लैम्डा एन लिख देता हूँ, ये तो बोलो गलती हो गई है ना। अगर मैं इसके एक्सप्रेशन की बात करूं, एक्सप्रेशन की, बेटा एक्सप्रेशन के नाम पे हमें कुछ एजम्पशन चाहिए होती है इसकी, क्योंकि जब एजम्पशन नहीं होंगी तो एक्सप्रेशन भी नहीं निकाल पाएंगे। तो एक सबसे पहली जो चाहिए होती है एजम्पशन, वो चाहिए होती है द मॉलिक्यूल इज स्फेरिकल ऑफ डायमीटर डी। जो मॉलिक्यूल होगा वो कैसा होगा, स्फेरिकल होगा, और इसका डायमीटर कितना होगा, स्मॉल डी। और दूसरा वाला ये देखेंगे कि द मोशन ऑफ पार्टिकल ए except other molecule considered at rest। तो मोशन जो है, मोशन ऑफ पार्टिकल ए एक्सेप्ट अदर मॉलिक्यूल, ठीक है।
तो सिर्फ एक पार्टिकल मूव करेगा, जिस पार्टिकल को हम कंसीडर करेंगे, बाकी सारे के सारे पार्टिकल्स रेस्ट पे रहेंगे। क्लियर है? तो ये आगे हमारे पास 2 अजम्पशन, इन्हीं अजम्पशन के बेस पे हमने बात करनी है। तो चलो डायग्राम बना लेते हैं और शुरू करते हैं कंसेप्ट को। देखो मान लेते हैं एक ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है। अब ये जो मॉलिक्यूल तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये मॉलिक्यूल सेम, मैं मॉलिक्यूल का जो डायमीटर लिया वो डी लिया है, ठीक है। ये जो 2 मॉलिक्यूल इधर से गुजर रहे हैं, इन दोनों को टक्कर मारता हुआ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें टच हो रहा है, इसकी लाइन में आ रहे हैं, जो जो लाइन में आएगा वो टक्कर खाएगा। सिंपल सी बात है, जो यहाँ पे होगा वो भी टकराएगा, और जो ऊपर होगा वो भी टकराएगा, जो यहाँ होगा वो भी टकराएगा, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स टकराएंगे। बट कितने? मान लेते हैं इसका जो डायमीटर है वो डी है। तो इस सेंटर से और यहां तक, और इससे यहां तक, ये जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, इस वॉल्यूम को, ये मतलब इसमें जितने भी पार्टिकल्स होंगे उनको टक्कर मार देगा। इससे ऊपर थोड़ा सा पार्टिकल होगा उसको नहीं मारेगा, इस वॉल्यूम के अंदर जो होंगे उनको ये टक्कर मार देगा। क्लियर? तो मैंने एक तरह का सिलेंडर ले लिया है और जिसका डायमीटर है स्मॉल डी, तो ये भी स्मॉल डी है, और एक तरह का यहां से लेके यहां तक भी क्या आएगा, स्मॉल डी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो वह थोड़ा ज्यादा ऊपर हो गया है, बट जो मेरा कहना था वो यही था कि इससे ऊपर डी तक, मतलब ये डिस्टेंस डी ही है, ये थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ है। तो जो डिस्टेंस ये दिखाई दे रहा है तुम्हें, इससे ऊपर जो होगा, मतलब सिंपल सी बात है कि जो इससे ये स्फीयर यहाँ पे है, ठीक है, तो जब ये स्फीयर यहाँ पर है तो इससे टच करेगा और ये यहाँ पे टक्कर मारता हो जाएगा। मतलब इस वॉल्यूम के अंदर जितने भी पार्टिकल्स होंगे ये उसको हिट करेगा, चाहे वो पार्टिकल यहाँ है, चाहे वो पार्टिकल यहाँ है, कहीं भी वो पार्टिकल होगा। क्लियर? तो मान लेते हैं if the volume of the cylinder in which collisions occur by particle A, तो जो वॉल्यूम है वो क्या आएगी, ध्यान देते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू, देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया, तुम्हें पता है, तो या फिर ऐसा करते हैं पाई आर स्क्वायर, मतलब डी स्क्वायर इंटू एच, और एच कितना होगा, ये वाला से लेके, मतलब यहां से लेके यहां तक। अब अगर इसकी बात करें, मान लेते हैं एवरेज स्पीड जो है पार्टिकल की वो v बार है, तो डिस्टेंस कितना कवर होगा, स्पीड इनटू टाइम डेल्टा टी, मतलब यहां से लेके यहां तक इस टाइम में जो वॉल्यूम स्विफ्ट करेगा वो, उसको हम यहां पे लिख लेंगे। तो डिस्टेंस कितना होगा यहाँ पे, v बार इंटू डेल्टा टी। ये क्या आ गई, वॉल्यूम स्विफ्ट। कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन दिस volume if n be the number of molecules per unit volume। तो उस केस में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे वो क्या आएंगे, ध्यान देंगे, विच इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर वी बार इंटू डेल्टा डी। ये क्या है, वॉल्यूम है इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए हैं। क्लियर है? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मतलब ये टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स है बेसिकली, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन विच वॉल्यूम n, हाँ ठीक है, इफ n विद द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ कोलिजन्स लिखते हैं, वैसे मॉलिक्यूल ना लिखे ना, नंबर ऑफ कोलिजन्स लिखते हैं। वैसे तो एक ही बात है बेटा, जितने कोलिजन्स होंगे उतने ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। नाउ मीन फ्री पाथ इज इक्वल टू, देखो मीन फ्री पाथ सिंपल सा फॉर्मूला था उसका, डिस्टेंस, मतलब जो एवरेज डिस्टेंस था अपॉन टोटल नंबर ऑफ कोलिजन। तो अगर डिस्टेंस की बात करूं तो वो क्या होगा, सिंपल v बार इंटू डेल्टा
टी। एंड नंबर ऑफ कोलिजन्स की बात करें तो क्या आएगा, पाई डी स्क्वायर वी बार इंटू डेल्टा टी। ये पूरा पूरा इससे कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या रहेगा सिंपल, अच्छा एन बी है, हमारे पास रहेगा 1/पाई एन डी स्क्वायर विच इज मीन फ्री पाथ। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत परेशानी, मुझे लगता है ठीक है। देखो अब हम यहाँ पे एक चीज कंसीडर करते हैं कि बाकी सारे के सारे पार्टिकल्स जितने भी हैं वो सारे के सारे रेस्ट पे हैं, और जब सारे सारे पार्टिकल्स रेस्ट पे हैं तो इनके लिए कैलकुलेशन होगी। अब टेकिंग दोस कैलकुलेशंस हम एक वैल्यू लिखते हैं, ठीक है, जो कि कैलकुलेशन ज्यादा बुक्स में गिवन नहीं है। वो साफ बोलते हैं कि all the particles except A are at rest, and consider these calculation the above formula can be expressed as, ये तुम्हें याद ही करना पड़ेगा कि लैम्डा बार इज इक्वल टू 1/√2 पाई एंड डी स्क्वायर। यहाँ पे क्या किया, इन कैलकुलेशन को जो हमने किया लंबी चौड़ी कैलकुलेशन है जो कि 11th में है नहीं तुम्हारे, कभी पढ़ोगे आगे जाके तो। वैसे तो मैंने चेक किया, मुझे कहीं नहीं मिली, ठीक है, एक बुक में मिली थी बट वो समझ नहीं आई। हाँ मतलब ये हमारे ऊपर की बातें हैं, ठीक है, जितना भी है वो 3D मोशन लिया, सबको मॉलिक्यूल्स लिए, इसके उनके डिफरेंशिएट करके बहुत लंबा कंसेप्ट निकाला था उन्होंने वो। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं यहाँ पे बाकी सबको पार्टिकल को रेस्ट पे लो और सिर्फ एक ही मूव कर रहा है, कोलिजन करता हुआ जा रहा है, तो वो कैलकुलेशन करके हमारा कुछ ये आंसर आता है। नाउ इफ रो बी दी डेंसिटी ऑफ गैस, अगर हम बोले कि रो जो है वो डेंसिटी ऑफ गैस, तो सिंपल सी बात है, रो इज इक्वल टू m इंटू एन। m इज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, n इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। वैल्यू पुट करते हैं, जब इसमें वैल्यू पुट करूंगा विच इंप्लाइज n इज इक्वल टू रो बाय m, तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो लैम्डा बार इज इक्वल टू m/√2 पाई रो डी स्क्वायर। ये आ गया हमारे दूसरा फॉर्मूला। देखो एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला तो हमारे पास ये वाला है और एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारे पास ये वाला है, ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आ चुके हैं ना। अगर मान लेते हैं हमें नंबर ऑफ मोल्स में निकालना हो, फॉर 1 मोल ऑफ गैस, अगर मैं एक मोल की बात करूं देन n इज इक्वल टू कैपिटल N बाय V। क्यों, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, यही होता है ना स्मॉल n। तो मैंने क्या किया, एज PV इज इक्वल टू nRT होता है, एंड n की वैल्यू 1 है, तो PV इज इक्वल टू RT एंड P इज इक्वल टू RT बाय V। तो मल्टीप्लाई कर दो, n से मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो n से, सो P इज इक्वल टू, देखो ये तुम्हें ये वाली वैल्यू दिखाई दे रही है R/n वाली, दिस R/n इज कॉल्ड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और अगर हम इसकी बात करें तो n/v की बात करें तो वो आ गया हमारे पास स्मॉल n, तो स्मॉल n kb इंटू टी, ये आ गया। अगर मैं यहां से n की वैल्यू निकालूं, n इज इक्वल टू p/kbt, क्या किया, n की वैल्यू p/kbt, तो ये मान लेते हैं इक्वेशन 1 2 एंड दिस इक्वेशन 3। नाउ यहीं पे कर देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। अगर मैं इस n की वैल्यू यहां पुट कर दूं तो मेरे पास एक फॉर्मूला और बनता है, लैम्डा बार इज इक्वल टू 1/√2 पाई, एंड n की वैल्यू क्या आ गई, p/kbt। तो यहां आ गया p d स्क्वायर और यहां आ गया kbt। नाउ दिस इज द फाइनल एंड थर्ड फॉर्मूला। ये तीनों फॉर्मूले हमारे आते हैं मीन फ्री पाथ में। थोड़ी बहुत इंग्लिश की गड़बड़ हो सकती है, ठीक है, क्योंकि डेरिवेशन रिवाइज नहीं थी तो, बट हाँ मैंने कंसेप्ट पूरा समझाने की कोशिश करी है यहाँ पर, ठीक है, जो भी कंसेप्ट है। तो ये सारी की सारी चीजें बेसिकली आती है मीन फ्री पाथ में।
अब मैं तो बताऊँ किस पे डिपेंड करता है, कि क्वेश्चन ऐसे ही आता है। सबसे पहले बोलेगा डिफाइन मीन फ्री पाथ, फिर वो बोलेगा कि भाई उसकी डेरिवेशन निकालो, एक्सप्रेशन निकालो, और थर्ड केस में बोलेगा कि राइट द फैक्टर्स ऑन विच मीन फ्री पाथ डिपेंड, किस पे डिपेंड करता है। तो अब इस वीडियो में आगे हम यही पढ़ने वाले हैं कि मीन फ्री पाथ किस पे डिपेंड करेगा, और इसके बाद फिर तुम्हें पता है ये वीडियो का एंड होने वाला है। अब देखेंगे हम फैक्टर्स, कौन से फैक्टर ऑन विच मीन फ्री पाथ डिपेंड। देखो ये 3 इक्वेशंस हैं और इन्हीं 3 इक्वेशन से हमने निकालना है। कैसे? सबसे पहले जो आएगा हमारे पास, रेड मार्कर ही रहा, सबसे पहला जो आएगा ध्यान देंगे डी स्क्वायर, ये कर लेते हैं, ये काम करते हैं, हम करते हैं मास का। सबसे पहला आएगा मास, मतलब ये है कि मीन फ्री पाथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। मास ऑफ गैस बढ़ेगा तो मीन फ्री पाथ भी बढ़ जाएगा। नंबर 2, लैम्डा बार दैट इज मीन फ्री पाथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल। ये आ गया ऑफ गैस। फिर आ गया थर्ड, देखो मैंने यहाँ पे m कंप्लीट कर लिया, d कंप्लीट कर लिया, अब क्या रह गया n। अगर n की वैल्यू आई तो लैम्डा बार इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। फिर बात करते हैं फोर्थ की। फोर्थ में देखेंगे हमारे पास m कवर हो गया, n कवर हो गया और d कवर हो गया। अब आएगा रो की बारी। सो लैम्डा बार इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो। जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी मीन फ्री पाथ उतना कम होगा। सिंपल सी बात है, तो तुम्हें पता ही है, डेंसिटी ज्यादा होगी पार्टिकल ज्यादा होंगे, पार्टिकल ज्यादा होंगे तो उसे उतनी ज्यादा हिंड्रेंस मिलेगी, उतनी ज्यादा रुक रुक के जाएगा वो। देन फिफ्थ पे आगे अब हमारे पास आ गया केबी, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। सो लैम्डा बार इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केबी। इसका मतलब बनता नहीं क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, इसकी वैल्यू बढ़ती नहीं, छोड़ दो। नेक्स्ट आया टेम्परेचर, तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसके अलावा भी है कुछ, यस प्रेशर। सिक्स्थ आ गया हमारे पास लैम्डा बार दैट मीन फ्री पाथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो साफ साफ पता लग रहा है मास ज्यादा होगा तो मीन फ्री पाथ बढ़ जाएगा, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ज्यादा होगा तो मीन फ्री पाथ कम हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होगा तो मीन फ्री पाथ बढ़ जाएगा, डेंसिटी ज्यादा होगी तो ये कम हो जाएगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो बढ़ जाएगा, एंड प्रेशर ज्यादा होगा तो ये कम हो जाएगा। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं जिन पे मीन फ्री पाथ डिपेंड करता है। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। और इसके साथ ही अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, न्यू आएगा तो वो घंटी बजा सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।